Murthal Magnets up against Pavia Panthers. This is game number 39 for हराया है वो याद रखेंगे और ये वो लाइनअप है जो आमतौर पे आपको अपनी शुक्रिया आयुष और पेरिया पैंथर्स की टीम नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। जय कुमार सर ने इशारा कर दिया है कि मुकाबले की पहली रेड लगाई जाए और रेड लगाने के लिए मुरथल मैग्नेट की तरफ से रोहित आए हैं। राठी साहब के रीडिंग के आंकड़े आला दर्जे के हैं, साथ ही साथ इनका एक्सपीरियंस भी। लेकिन अंकित बनाम रोहित, ये जो बैटल जो हम देखना चाह रहे थे वहाँ अंकित धाराशाही हुए। हालांकि उन अटेम्प्ट्स में सक्सेस नहीं मिली है क्योंकि आशीष की पिछली 2 रेड्स एम्प्टी गई थी। तो दरअसल तीसरी रेड डू और डाई की है। नवनीत, लुत्फ उठाइए। बिल्कुल लुत्फ उठाएंगे और लुत्फ दर्शक भी उठाएंगे, लेकिन क्या मजा आशीष भाटी को आएगा या यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स को एक और पॉइंट मिलेगा, ये देखना है। बाईं तरफ से लगातार प्रयास है, वक्त गुजर रहा है आशीष, वक्त गुजर रहा है, आप फंस जाएंगे। बिल्कुल आप बुरी तरीके से फंस गए वहां पर और वक्त गुजरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 पॉइंट मुरथल मैग्नेट्स और 0 पर है विपक्षी। नवनीत ने अचानक से मुझे कमेंट्री करते थे। तो चलिए, अब डिफेंस ने भी मुरथल मैग्नेट के खाता खोला है। अगर खाता किसी का नहीं खुला तो वो पेविया पैंथर्स की टीम का, उनके डिफेंस का, उनके रेडर्स का। अब क्योंकि ये 4 का डिफेंस है, हैप्पी ने पिछले रेड पे भी 1 पॉइंट कमाया था कवर्स की पोजीशन। तो कवर्स तो यहाँ मौजूद है नहीं। ये फ्रंटल ब्लॉक है, ये कॉम्बिनेशन टैकल है, ये पेविया पैंथर्स की दहाड़ है, ये अंकों में उनका पहला अंक शुमार है। जी हाँ, पहला अंक शुमार है और बिल्कुल वहां पर दिखाने की कोशिश की। कवर्स की पोजीशन पे चेन को तोड़ा गया लेकिन सफलता नहीं मिली। मगर रोहित राठी के आंकड़े देखिए, 273 रेड पॉइंट निकाली है, उसमें 2 और शुमार हो जाएंगे, 275 पे ये पहुंच जाएंगे। आमतौर पे हमने सुना है कि पौंड का आंकड़ा शगुनी नहीं होता है, लेकिन रोहित राठी और मुरथल मैग्नेट्स के लिए शगुन की ये घड़ी है क्योंकि शुभम और गौरव दोनों मैच से बाहर है। जी हाँ, औना पौना मत समझते, वक्त हाथ लग गया था जो कि नहीं लगा था। रोहित आए हैं, 2 और 5 का ये स्कोर, 4 का घर है और उस घर के एक खिलाड़ी के ऊपर से जो कमाल का जंप मारा है उससे वहां पर डिफेंस हक्का बक्का रह गया होगा। जाहिर सी बात है, पेविया पैंथर्स क्या सामने कोई भी डिफेंडर हो, यदि आप इतना ताबड़तोड़ जंप लगाएंगे। चलिए, तो अब तक इस मुकाबले में अपने पहले पॉइंट का इंतजार करने वाले पेविया पैंथर्स के आशीष को रेड लगाते हुए हमने कई बार देखा है। में सफलता उन्हें नहीं मिली है क्योंकि 6 का डिफेंस है। बोनस उनके लिए एक्टिवेट है, दाएं से बाएं चहलकदमी से नहीं, लेकिन थोड़े सा डीप जाके उस बोनस लाइन को, जो कि आपको अपने स्क्रीन पे सेकंड नजर आ रही थी, उसको पार करके पॉइंट मिल सकता था। लेकिन यहाँ प्रिंस को टच करके बाहर करके पॉइंट निकाला। पॉइंट निकालने के तरीके कई है, इस बार प्रिंस को टच मार के तो वो विजिबिलिटी नहीं रही। रोहित को मौका यहाँ मिला है, बाईं तरफ से रेड लगा रहे, 5 का घर है, 2 चेन और फ्रंटल ब्लॉक, चेन को तोड़ा, चेन जो था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट चेन वहां पर। योगेश नागर मुझे लगा कि नवनीत सुनाया जाएगा जो चीज कहना, और आप कमेंट्री कर रहे थे और आपने सजेस्ट किया था कि आपके जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आप देना चाह रहे थे उन्हें। लेकिन ये सुपर टैकल लेना चाहेंगे वो। कार्ड्स के बिल्स ना जाने कब पे हो, लेकिन ये सुपर टैकल पे ऑफ करेगी आपको कम से कम 2 अंकों के लिए। तारीफ करनी पड़ेगी लेफ्ट कॉर्नर की, सिंगल हैंडेड लीड कर ली है, उनके लिए चीजें टफ बनाई जाती। लेकिन फिलहाल डू और डाई की परिस्थिति, अंकित सर्वा क्योंकि ये प्राइमरी रेडर नहीं है, मुरथल मैग्नेट्स की टीम ने एक अच्छा फैसला लेते हुए अंकित को रेड पे भेजा है और रेड में शहादत हुई। अंकित ने अंकित को शिकार किया, शिव की मदद से मैच से बाहर किया। पेविया पैंथर्स ने मुरथल मैग्नेट्स की डू और डाई की सिचुएशन में अंकित को कहा कि जनाब करिए या मरिए की ये परिस्थिति, कुछ कर गुजरने का सबब। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। पहले शायद नवनीत साहब थे, अब वो कुछ समय के लिए नहीं है, लेकिन जब तक वो आएंगे हम आपको ये कहानी बताएंगे। 8-8 से मुकाबला बराबरी में चल रहा है, 4 का डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट है नहीं। ये डाइविंग हाई होल्ड नी होल्ड करने की कोशिश सोनू राठी ने की है और क्या कॉम्बिनेशन से मुरथल मैग्नेट्स ने सपोर्ट पाया। कवर्स की भी दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही सोनू राठी ने वो एंकल होल्ड इनिशिएशन करने की कोशिश की, पूरा का पूरा डिफेंस आशीष के ऊपर टूट पड़ा। टूट गई उनकी कैंट भी, टूट गई उनकी रेड भी। क्यों आशीष को भेजा गया, प्राइमरी रेडर को डू और डाई में क्यों भेजा?
आशीष के सामने अमीश आए, सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया गया था, लेकिन रेड लगाने के लिए रोहित राठिया हैं। प्राइमरी रेडर अभी भी मेट पे मौजूद, दाएं से बाएं चेल कर भी जरूर की पैविया पैंथर्स के खेमे में कुछ ना कुछ खलबली बनाना चाहेंगे। अभी राइट कॉर्नर तो लेफ्ट इन से फिर एक बार कृष्ण बवाई ने चेन तोड़ के एंकल होल्ड दिखाई, अंकित ने पीछे से बैक होल्ड किया, कॉम्बिनेशन टैकल के चलते पैविया पैंथर्स एक और अंक अपने नाम शुमार करेगा। जी हाँ बिल्कुल, और प्रदर्शन में निरंतर बता रही थी कि पैविया पैंथर्स की डू और डाई आ चुकी है। अब डू और डाई की परिस्थिति में दरअसल कोई भी टीम अपने प्राइमरी रेडर को भेजती नहीं है। पिछली बार पैविया पैंथर्स ने भेजा था आशीष को, इस बार कृष्ण मवाई को। कृष्ण मवाई ने हवा की रफ्तार। यह एक कहानी याद आती है जब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ये कहानी बताते हैं कि जब उन्हें वीरेंद्र सहवाग को चुप कराना होता था तो वो केला दे देते थे और बोलते नहीं थे कि चुप रहो। तो बाद में उन्हें पता चला था काफी दिनों बाद कि उन्हें चुप कराने के लिए केला खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ डू और डाई की परिस्थिति में पैविया पैंथर्स के डिफेंस ने मुर्तल मैग्नेट के रेडर को चुप करा दिया। प्रिंस, जिनको रेड लगाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, वो यहाँ रेड लगाने के लिए आए थे और ये एक औपचारिक स्ट्रेटेजी, आप अपने प्राइम रेडर को वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये सरप्राइज था हो खिलाड़ी ने एक तरीके से मैच में तबाही मचा दी। तो औपचारिक तौर पे ये इस हाफ की आखिरी रेड है। आशीष भाटी, जिनका आज का दिन उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके का ये खिलाड़ी है, कुल मिला के अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 पॉइंट निकाला। इस बार भी एम्प्टी 100 वापस गए, लेकिन 15 मिनट की समाप्ति के बाद हो सकता है कि पैविया पैंथर्स ऑल आउट भी इन्फ्लेट। गलती थी ये, पैविया पैंथर के रेडर की गलती थी। स्ट्रगल में जाना चाहिए था, पॉइंट लाना चाहिए था। और बहुत ही एडवांस टैकल, लेकिन ये सफलतापूर्वक एडवांस टैकल था और यहाँ पर एक और पॉइंट, और इस बार ऑल आउट होना चाहिए। कवर जी हाँ, चितर वितर कर दिया और सब्स्टिट्यूशन हुआ है। जी हाँ, निश्चित रूप से रोहित राठी बाई तरफ से आए हैं। अंक 1 point, Murtal Magnet, jersey number 22 out. जी हाँ, 12 और 16 पेविया पैंथर्स के पास रिव्यू नहीं है, मुर्तल मैग्नेट्स के पास रिव्यू अभी भी बरकरार है। हैप्पी आए हैं जिनके हाथ लंबे हैं, लंबे हाथों का फायदा लिया और एक और पॉइंट लिया है हैप्पी ने। और थोड़ी जो हैप्पीनेस की मीटर चीजें नवनीत बहुत गो ऑन गो ऑन गो ऑन। जी हाँ, आप बोलिए। नवनीत, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि मुर्तल मैग्नेट की टीम के कोच ने जो ये रिव्यू लिया था, ये टाइम आउट लिया था, क्या मोमेंटम में परिवर्तन लाया है। आशीष ने अपनी टीम के लिए रेड लगा के 360 डिग्री का टर्न एंड ट्विस्ट दिखा रहा है। एक बार बस वो सुरसुरी छोड़ दी, उसके बाद उन्हें पटना ही है। जी बिल्कुल, और एक चीज और मुझे अच्छा लगा मुर्तल मैग्नेट्स की, या डू और डाई, करो या मरो। और देखना है आशीष भाटी क्या करते हैं इस रेड में। नजर उनकी पैर पर नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो फुट टच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ चेन में फंस गए। उससे पहले 1 point, Murtal Magnet. एक और पॉइंट मुर्तल मैग्नेट को। देखते हैं आशीष ने एग्जैक्टली किया क्या। पहले शुरुआती हाफ में, यानी कि पहले हाफ में 2 पॉइंट जरूर निकाले थे, उसके बाद उनके हाथ भी वो भागते भूत की लंगोट भी नहीं आई है नवनीत। जी हाँ, और यहाँ पर कृष्ण मवाई पकड़े गए हैं और आप आशीष की बात कर रहे थे। और जैसे सूरज होता है ना, बहुत चमकता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो उनका चमकना बंद तो नहीं होता है, पर दिखाई नहीं देता है। तो आप कह सकते हैं कि शायद लगातार इस्तेमाल किया जाए तो बातें बदल जाएगी। आशीष को कुछ 2-2-2 कहा गया है और वो 2 संभवतः 2 अंक का फासला होगा, जो योगेश जी को लगता है कि कभी भी नलीफाई किया जा सकता है। जी हाँ, योगेश जी के लगने से कुछ नहीं होगा, आशीष को लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गलती हुई राइट कॉर्नर के, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी से। गया था, पॉइंट की दरकार थी, लेकिन इन्होंने पॉइंट्स लिए नहीं है 2 अनसक्सेसफुल टैकल करके, बल्कि पॉइंट दे दिए पैविया पैंथर्स की टीम को। तो चलिए, डू और डाई की ये परिस्थिति है। पैविया पैंथर्स यहाँ वापसी कर सकता है कि शिव इस बार, क्या शिव वहां मौजूद थे? बिल्कुल थे। डबल थाई होल्ड के लिए गए। इंजरी कंसर्न, हैप्पी इज अनहैप्पी फॉर श्योर। एंकल में शायद कोई निकल आया है। क्या एंकल ट्विस्ट है?
Slider, press button slider. Press button slider. Press button slider. और मुर्थल मैग्नेट्स के संभवतः 2 रेड आ सकती है। अब मुर्थल मैग्नेट जो अपनी औपचारिक तौर पे 2 रेड लगा सकती है, उनमें से पहली यहाँ आ चुकी है। अब इस रेड में बोनस आपके लिए एक्टिवेट है, इसीलिए हाई लाइन डिफेंस किया जा रहा है, बोनस नहीं निकालने दिया जा रहा है। राइट कॉर्नर के सामने से बोनस निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। अब डू और डाई है। अब ये मुकाबला पेविया पैंथर्स या मुर्थल मैग्नेट्स के पक्ष में जाएगा। निर्णायक ये रेड, लुत्फ उठाइए नवनीत। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड है, लेकिन यहाँ फंस गए। यानी कि क्या अगला रेड मुर्थल मैग्नेट्स को भी डू और डाई लगाना होगा? Minutes. ये इंटरेस्टिंग है। अगर अगली रेड डू और डाई की आ गई तो ये मुकाबला फिर बराबरी पे आने के चांसेस बढ़ते हैं। चेन टैकल की, चेन को तोड़े आशीष गए। रोमांच अपने चरम पे। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। इस मुकाबले की आखिरी रेड किसने सोचा था कि डू और डाई पे जाएगी, और यदि यहाँ रोहित राठी अपनी टीम के लिए पॉइंट नहीं लाते तो पेविया पैंथर्स बराबरी कर जाएगी। बोनस लाइन को पूरी तरीके से ढक रहा है। दाएं से बाएं तरफ चहलकदमी करते हुए कौन से डिफेंडर्स पे निगाहें मारेंगे। यहाँ अंकित को रनिंग एंड टच हुआ है। यदि पूरी तरीके से हुआ है तो मुर्थल मैग्नेट ने पेविया पैंथर्स का 2 अंकों से इस मुकाबले में काम तमाम करती है, और पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद लगातार अच्छा प्रदर्शन। कितना टाइट